दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह रही एक तो प्रॉफिट बुकिंग और दूसरी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रेटिंग को डाउनग्रेड करना। लेकिन भले ही मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया हो, लेकिन उन्होंने सुजलॉन के फ्यूचर प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा आशावादी बातें कही है। उनके हिसाब से आने वाले इसमें सुजलॉन बहुत बेहतर कर सकता है और मार्केट लीडर कंपनी आने वाले इसमें और बेहतर करती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विंड एनर्जी का इवेंट होने जा रहा है अक्टूबर में। इसकी डेट आ चुकी है और कहाँ पे होने जा रहा है वो जगह का भी ऑलरेडी हमें पता चल चुका है। तो इस विंड एनर्जी इवेंट के दौरान सुजलॉन को क्या बेनिफिट होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे और कितना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। वैसे तो सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और सोलर सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। प्राइस इसकी अभी भी बहुत नीचे है क्योंकि स्टॉक 450 के आसपास हुआ करता था 2008 के पहले। तो क्या इस लेवल पे ख़रीदारी करनी चाहिए या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर लें तो देख सकते हो कि BSE पर स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी सुबह 81.80 पर, जो गुरुवार की क्लोजिंग थी। यानी आप देखो कि बिल्कुल शुरुआत वहीं पर की, लेकिन उसके बाद में इसमें हमने कुछ तेज़ी बनती हुई देखी। 82.76 का इंट्राडे का हाई बना। तेज़ी बन सकती थी लेकिन मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट निकल कर आई जिसको लोगों ने आधा अधूरा समझा और बिकवाली कर दी, जिसकी वजह से 80.52 का लो बना। अंत में क्लोजिंग 81.08 के आसपास रही, 0.88% की गिरावट के साथ। तो ये देख सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली ने जो रेटिंग थी पहले ओवरवेट रेटिंग रखी थी, उसको इक्वल वेट कर दिया है। अब इसमें रेटिंग भले ही डाउनग्रेड हुई हो, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली को सुजलॉन पे भी पूरा भरोसा बना हुआ है और यही वजह है कि उन्होंने इसके टारगेट को बढ़ा दिया है। रेटिंग भले ही इक्वल वेट में की हो, लेकिन टारगेट 73 रुपीज़ का ही था मॉर्गन स्टैनली का, उसको बढ़ा के उन्होंने 88 कर दिया है। यानी जो करंट प्राइस है उसे 8% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। यानी आने वाले समय में स्टॉक और बेहतर कर सकता है, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि पिछले 6 महीनों में सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है उसने 112% के आसपास का शानदार रिटर्न दिया है। यानी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। और ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी ऑर्डर बुक। कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिले। इंडिया के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है वो सारे इनके क्लाइंट हैं और तेज़ी से इनका बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो चुकी है। कंपनी पूरी तरह से कर्ज के जंजाल से बाहर निकल चुकी है। इसके अलावा कंपनी में अच्छा खासा कैश फ्लो है। कंपनी की ऑर्डर बुक इस समय ऑल टाइम हाई पर है। 5 गीगावाट के पास कंपनी की ऑर्डर बुक है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सुजलॉन लगातार इंडिया की जो विंड एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ है उसमें हिस्सा अपना बनाए रखेंगे और आने वाले समय भी जो फेवरेबल कंपटीशन होगी और जो भी होगा इसका मार्केट शेयर अगर आप देखें तो 35 से 40% के आसपास रहने की उम्मीद है। यानी एक तरफ दूसरी सारी कंपनी और एक तरफ सुजलॉन अकेली विंड एनर्जी सेक्टर की ये लीडर कंपनी आगे भी लीडर बनी रह सकती है। सुजलॉन के लिए मॉर्गन स्टैनली ने कहा है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ये भी कहा गया कि NTPC जैसी एक सरकारी कंपनी ने इनको टेंडर दिया है और देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा टेंडर है जिससे भरोसा और बढ़ जाता है कंपनी के प्रति। और अभी इन्होंने रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण किया है जिसके माध्यम से कंपनी का सोलर सेक्टर में भी एंट्री हो चुकी है। अब कंपनी सर्विस मेंटेनेंस का जो काम करती है ये इसका हर बार रिवेन्यू लगातार हर महीने लाइफ टाइम रिवेन्यू देने का काम करने वाला है और ऐसे में ये जो मेंटेनेंस का बिजनेस है ये सोलर सेक्टर में भी कंपनी करेगी। तो बिल्कुल मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार है और जो आने वाले इसमें सुजलॉन को नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। तो ये सारी बातें क्लियरली आप समझ सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली इस समय बुलिश है सुजलॉन को लेकर। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, देख सकते हो कि चेन्नई के अंदर 6th एडिशन ऑफ विंड एनर्जी इंडिया होने जा रहा है। यानी ये 6ठा एडिशन होगा और यह एक ट्रेड फेयर और कॉन्फ्रेंस होगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। इसकी जो शुरुआत होगी 23 अक्टूबर से होगी और 25 अक्टूबर को ये अंतिम दिन होगा। यानी 3 दिन का ये ट्रेड फेयर होगा और ये चेन्नई ट्रेड सेंटर के अंदर होने जा रहा है। काफ़ी बड़ा इवेंट होने जा रहा है।
तो इसमें जितने इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो पॉलिसी मेकर्स और इनोवेटर्स, मैन्युफैक्चरर, विंड एनर्जी सेक्टर से संबंधित जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। इस समय विश्व के अंदर इंडिया का विंड एनर्जी सेक्टर में जो रैंक है वो चौथी है और इसको आगे बढ़ा के ऊपर लाना है। इस समय इंडिया की करंट विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें 47,192.33 मेगावाट की है और इस इवेंट का उद्देश्य है कि इसको और तेज़ी से बढ़ाना है। तो इंडिया का जो गोल है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है, जिसमें विंड एनर्जी का भी बड़ा रोल होगा, जिसके बिना ये गोल को अचीव सरकार नहीं कर सकती। तो इसके लिए सरकार का भी पूरा सपोर्ट है। इस समय जो जितना कार्बन का जो एमिशन हो रहा है उसको कम करना है, पोल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना होगा। ऐसे में आप देख सकते हो कि इवेंट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये इवेंट अब यहाँ पे आने वाले समय कुछ बड़े और कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। अभी रिसेंटली कैबिनेट ने यहाँ पे 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। ये टेंडर जारी होंगे गुजरात और तमिलनाडु में। इसके लिए सरकार ने 7,453 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे एक बड़ा रकम भी VGF स्कीम के तहत सैंक्शन कर लिया है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 3.72 बिलियन यूनिट्स रिन्यूएबल एनर्जी का निर्माण हर साल होगा और 2.98 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। तो ये विंड एनर्जी प्लेटफॉर्म है, ये जो नए इस बिजनेस में आने वाले इंटर होने वाले उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है और जो पहले से इस्टाब्लिश है उनके साथ में उनका जो एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट से इस सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाना है, नई नई टेक्नोलॉजी को एक दूसरे से रूबरू कराना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होने जा रही है। सुजलॉन के लिए बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नए पार्टनर मिल सकते हैं, सुजलॉन को अपनी टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे विश्व के देश भी यहाँ पे हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डेनमार्क, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम ये भी इस नए जो विंड एनर्जी जो होने वाला इवेंट उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। यानी ग्लोबल लेवल पर भी निवेशक यहाँ पे आएंगे और इसके अलावा कुछ और एग्जीबिटर्स आएंगे जिसमें जर्मनी, फ्रांस, चाइना, स्वीडन, नॉर्वे ऐसी बहुत सारी कंट्री से अपने प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आएंगे। तो उनके माध्यम से कुछ और नया अनुभव सुजलॉन को भी मिल सकता है। यहाँ पे जो विंड एनर्जी इंडिया 2024 का इवेंट होने जा रहा है, इसमें अगर आप देखें तो जो मुख्य जिसका यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, जिसमें आप देखो कि एनीविजन एनर्जी लिमिटेड जो एसोसिएट जिन्होंने किया है, प्लेटिनम पार्टनर इसमें सुजलॉन एनर्जी और एवर न्यू एनर्जी है, ये दोनों प्लेटिनम पार्टनर है। इसके अलावा इसमें सिल्वर पार्टनर भी है, जिसमें आप देखो विंड एनर्जी, LM विंड एनर्जी, नेक्सस, एक्सॉन, मोबिल लिप, ग्रीन एनर्जी, इस तरह से बहुत सारे सिल्वर पार्टनर है। लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम पार्टनर आपको सुजलॉन एनर्जी दिखाई देगा, यानी इसमें एक मुख्य भूमिका होगी सुजलॉन की। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। कम से कम 300 एग्जीबिटर्स है जो अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आएंगे। मैन्युफैक्चरर जो होंगे वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। इसमें बहुत बड़ी संभावना बन रही है आने वाले समय विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। जो नई से नई टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे एक दूसरे को एक्सचेंज करते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के सुजलॉन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसे में हम कह सकते हैं इस विंड एनर्जी का हमें इंतजार करना होगा। डेट हमारे सामने आ चुकी है, तो 23 अक्टूबर से ये इवेंट शुरू होगा, इसका हमें खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, अब देखो कंपनी का हमारे सामने रिजल्ट भी आने जा रहा है Q2 का। पिछला Q1 बहुत ही बेहतर था। रेवेन्यू की बात करें 2.02 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 49.61% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 302 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 199% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। यानी नेट इनकम में देखें तो करीब 3 गुना की वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.22 रहा, जहाँ पे 1.75% की वृद्धि देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.99% है, जहाँ पे 100% ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट था और आशा है कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा और फिर एक शानदार तेज़ी शुरू हो सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का अच्छा मौका है कि निवेश करें सुजलॉन में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।